हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्राज एजुकेशन। आज यहाँ पे पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट नंबर 20 तक हम लोग आ चुके हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लुक्रेटिव होगा। बहुत चीज़ यहाँ से जानने को मिलेगा। आज मिस करके मत जाइएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट वगैरह वहाँ पे चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए लोगों से। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दे नोट ओनली केम लेट बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। कुछ पता चल रहा है कहाँ गड़बड़ी है? वे लोग लेट तो आए ही आए और जल्दी चले भी गए। सेंटेंस ए है। ओके, तो देख लीजिए कहाँ गड़बड़ी है। तो पार्ट नंबर यहाँ पे अगर सी देखा जाए, दे नोट ओनली केम लेट, दे नोट ओनली केम लेट बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। तो गो अवे नहीं, यहाँ पे वेंट अवे होना चाहिए क्योंकि पास्ट का रेफरेंस है। वे लोग लेट आए और पहले चले भी गए, तो वेंट अवे होना चाहिए। पार्ट नंबर आपका सी में गड़बड़ी है। सी ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे भी ऑप्शन आजकल दिए जा रहे हैं, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। ओके, और नोट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन वगैरह भी देखने को मिलता है। कोरिलेटिव कंजक्शन आते हैं इन लोग, तो इसको याद रखिएगा। ऑल क्वेरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। चीफ का स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, कभी कभी गड़बड़ कर देगा, CHEIF करके। ऑल क्वेरीज विल बी आंसर्ड। देखिए ऑल के साथ, देखिए यहाँ पे ऑल जो हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर क्वेरी को अगर नाउन है तो ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है, तो ऑल क्वेरीज हो जाएगा ना। ऑल क्या हो जाएगा? क्वेरीज। ओके, तो ऑल क्वेरीज लगा लीजिए, सही हो जाएगा। ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर में होता है। अनकाउंटेबल नाउन को तो आप लोग प्लूरल बना नहीं सकते हैं, तो ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तब जाके वहां से वो सिंगुलर रहेगा। बाकी ऑल के साथ काउंटेबल है। क्वेरी वगैरह गिन सकते हैं, 1 क्वेरी, 2 क्वेरी, 10 क्वेरी, 75 क्वेरी, तो बहुत सारे क्वेरीज आ सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि आपके साथ कोई क्वेरीज हो तो मतलब कमेंट्स में बताइएगा। तो वही है, तो कोई भी क्वेरीज होता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में चला गया। ए है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे सी को टिक लगा लिया जाए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट स्लाइड खाली क्यों हो चुका है? हेड मुकेश वर्क अभी मेरा फेवरेट है। जेएसएससी सीजीएल का भी फेवरेट है। क्वेश्चन इस पे बहुत स्ट्रक्चर आता है, उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया है। हेड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट डिस्टिंक्शन इन एग्जाम। बोला जा रहा है कि अगर मुकेश हार्ड वर्क किया होता, अगर मुकेश हार्ड वर्क किया होता तो एग्जाम में उसका डिस्टिंक्शन आ जाता, बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाता। तो कहने का मतलब है कि पास्ट का अनफुलफिल्ड विश के बारे में है ना, पास्ट के अनफुलफिल्ड विश के बारे में है। और मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि इस स्ट्रक्चर को ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ओके, आफ्टर दैट जो था V3 प्लस सब्जेक्ट जो भी होगा उसके बाद देख लीजिएगा। यहाँ से एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस जो वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, उसके बाद V3 वाला स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट वाला पार्ट को ना इफ के बाद मॉडिफाई कर दिया है। तो इफ या बोलिए इफ मुकेश हैड वर्कड हार्ड। यहाँ पे से पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है ना, पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है। सी में टिक लगा लीजिए। बताता हूँ क्या गड़बड़ी है। हैड मुकेश वर्क हार्ड नहीं, वर्कड हार्ड होता। क्या होता? वर्कड हार्ड। यहाँ से ऐसे भी इसको दे सकता है, इफ मुकेश हैड वर्कड हार्ड, ऐसे ही बन सकता था, या हैड मुकेश वर्कड हार्ड, ऐसे ही बन सकता है। दो तरह से पूछे जाते हैं, तो यही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यानी कि हैड मुकेश वर्कड हार्ड, अगर वह मुकेश हार्ड वर्क किया होता, he would have got V3 from distinction in the examination। ओके, समझ गया था? पार्ट नंबर आपका इसमें गड़बड़ी है। तो वर्क जगह पे आपको क्या मांगता है? वर्क जगह पे इसको वर्कड कर दीजिए। ओके, तो आपका सही हो जाएगा। Isn't it? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, द बेगर थैंक्स है हिम अलॉट फॉर द हेल्प। यानी कि अगर हेल्प के लिए बेगर क्या किया? थैंक्स देता है। तो थैंक्स देता है, अगर उसका हेल्प किए हैं तो पास्ट का ना रेफरेंस हो गया। बात कीजिए, अगर आप लोग बेगर को हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प अगर कर दिए होंगे तो पास्ट का रेफरेंस हो गया। तो यहाँ पे थैंक्स नहीं थैंक्ड जाना चाहिए ना, पास्ट का रेफरेंस दे रहा है। सेंटेंस को ध्यान दीजिए, द बेगर थैंक्स हिम अलॉट फॉर द हेल्प। थैंक्स देता है या थैंक्स दिया ना, दे दिया होगा ना। अभी मतलब प्रेजेंट के सेंस में कैसे बात करेंगे? थैंक्स देता है, अभी देख रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं। ओके, पास्ट का रेफरेंस यहाँ पे जाएगा, तो थैंक लगा लीजिएगा, थैंक का। बाकी देख लीजिएगा, यहाँ से बेगर है वगैरह, द बेगर वगैरह के बारे में है, इसके बारे में यही पे क्वेश्चन था। कभी कभी एक चीज़ यहाँ से याद रख लीजिएगा, द पुअर और द रिच ना। ऐसे पुअर को तो आप लोग पुअर को पुअर तो नहीं बना सकते हैं, पुअर को पुअर्स नहीं बना सकते हैं, रॉन्ग रेफरेंस चला जाएगा। पुअर को पुअर, अब एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं ना, पुअर एक एडजेक्टिव है तो उसमें एस नहीं लगाते हैं। तो द पुअर लगाते हैं ना, तो उसका मतलब प्लूरल हो जाता है ना, तो द पुअर मतलब प्लूरल। और उसी तरह से द रिच मतलब होता है अमीर, लेकिन द रिच मतलब होता है अमीर लोग। रिचेज नहीं बनता है प्लूरल इसका, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा ना। पुअर्स और रिचेज करके क्वेश्चन कभी आते हैं। ओके, तो ऐसे देगा। और रिचेज का मतलब एक मीनिंग दूसरा चीज होता है ना। रिचेज जो आता है, रिचेज का मतलब होता है धन वैभव, संपत्ति वगैरह इकट्ठा करते हैं, उसको रिचेज बोलते हैं।
तो ये रिच का जो है से प्लूरल नहीं है, वह रिचेज एक दूसरा वर्ड है। ओके, जैसे आयरन वगैरह का आयरन्स बनते हैं तो उसको फेटर्स होता है हथकड़ी, उस आयरन को प्लूरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल नाउन। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विथ हर ब्रदर ओवर द लॉन, क्या गड़बड़ी है इसमें, इस पार्ट में बताइए कहाँ गड़बड़ी है। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विथ हर ब्रदर ओवर द लॉन, लॉन मतलब भूखंड होता है, एक जमीन का टुकड़ा, उस पर बोला जाता है। देखिए लॉन में आप ओवर में नहीं खेल सकते हैं, इन में या प्रीपोजिशन का आप गड़बड़ी है। आप स्टूडेंट वगैरह यहाँ से कुछ यहाँ से सिलेबस का डिमांड कर रहे थे, पेपर 1 का सिलेबस आज आपको मिल जाएगा। ओके, पेपर 1 का सिलेबस आज आपको मिल जाने वाला है, देखता हूँ कब तक आपको मिल जाएगा, लेकिन आज मिल जाएगा पेपर 1 का सिलेबस। तो जो डिमांड कर रहे थे थोड़ा सा कोशिश हो जाएगा, देख लीजिएगा अपना। ओके, तो हेल्प हो जाएगा, सिलेबस होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे ओवर नहीं इन लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, इन लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि ओवर का मतलब होता है, समझा देता हूँ, ओवर एक प्रीपोजिशन तब हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन तब यूज करते हैं जब आप कोई पार्टिकुलर एरिया को पूरी तरह से कवर कर लें, क्या कर लें, कोई एरिया को पूरी तरह से कवर कर लें, तो उसमें आप लोग ओवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओवर का। जबकि इन का यूज आप लोग कहाँ करते हैं, अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग कहीं पे हैं तो उसमें आप लोग इन का यूज करते हैं। तो वह भूखंड में चारों तरफ से पूरा फैल गया है, क्या वो जो लड़की जो है, जो लिटिल गर्ल है, चारों तरफ से भूखंड में फैल के तो नहीं खेल रही होगी, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे प्ले कर रही होगी, ठीक है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे खेल रही होगी, तो इसका मतलब इन जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है, सी ऑप्शन नंबर बी में, तो बी को टिक लगा लीजिए। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। ओके, तो प्रीपोजिशन लीडर था, प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा पार्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पता है ना, टोटल 7 स्टेट्स हैं। ओके, मतलब ऐसे देखिए टोटल 8 है। ओके, लेकिन यहाँ से 7 सिस्टर्स में आता है, और 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है ना, याद रखिएगा। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 स्टेट बोलते हैं, 7 सिस्टर में 7 आ जाता है। तो 7 सिस्टर में कौन नहीं होता है, सिक्किम। जीके में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, तो देखिए यहाँ पे तो ऐसे ही पता चल रहा है, और ब्यूटीफुल प्लेसेस दिया हुआ है, तो गड़बड़ है पार्ट नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। प्लेसेस नहीं होना चाहिए ना, प्लेस होना चाहिए, और ब्यूटीफुल प्लेस है ना, और ब्यूटीफुल लगाया हुआ है, तो प्लेसेस थोड़ी हो सकता है जो ब्यूटीफुल प्लेसेस नहीं होगा। और नॉर्थ इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज अ ब्यूटीफुल प्लेस होना चाहिए, ठीक है, प्लेसेस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देख लीजिएगा, एक चीज़ मैं पहले भी चर्चा किया था कि प्लेस यहाँ पे क्या है, प्लेस एक सिंगुलर नाउन है। ओके, प्लेस सिंगुलर नाउन है, तो प्लेस के पहले एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, क्या है, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ब्यूटीफुल, और उसके पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है ए, तो प्लेस के लिए आर्टिकल ए लगा हुआ है। तो अगर कोई प्लेस के लिए आर्टिकल ए है, लेकिन अगर उसके पहले एडजेक्टिव है, जो कि हमेशा नाउन के पहले आता है, तो उस आर्टिकल को हम लोग एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, ना कि नाउन के पहले। तो यहाँ पे अगर ना ब्यूटीफुल और प्लेस नहीं हो सकता है, और ब्यूटीफुल प्लेस ही होगा। इसका रीजन यही है कि कोई नाउन आता है, उसके पहले एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग लगाते हैं आर्टिकल, न कि उस नाउन के पहले। ओके, अदरवाइज अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर एडजेक्टिव नहीं है, तो आप लोग नाउन से पहले तो आर्टिकल लगाते ही हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या साउंड है उसका। देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स, यानी कि कोई फर्नीचर, तो फर्नीचर से मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे लकड़ी से बनी वस्तुएं, सामान वगैरह होता है, जैसे टेबल कुर्सी, और वो सब फर्नीचर में आता है। तो देयर वेयर नो फर्नीचर, देयर वेयर नो फर्नीचर, तो यहाँ बहुत सारे फर्नीचर की बात की जा रही है। पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है। फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जिसको आप लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्या है, फर्नीचर है। ओके, ब्रेड वगैरह होता है, आप लोग सुने होंगे, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन है, तो सब कुछ कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कभी प्लूरल बनते ही नहीं है। ओके, क्या होता है, बनते ही नहीं है, तो उसको मतलब प्लूरल जनरल फॉर्म में नहीं होता है, प्लूरल हम लोग बना सकते हैं, बनाया जा सकता है उसको। ओके, मतलब रेफरेंस देना पड़ता है। तो एक प्लूरल फर्नीचर जो है एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, तो हम लोग यहाँ से वेयर नहीं लगा सकते हैं, इसकी जगह पे आप लोग को वाज लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है डी में, तो इसको टिक लगा लीजिएगा, तो वाज होगा ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, नाउन नंबर से क्वेश्चन आ रहा है ना, आपका सिलेबस में नाउन नंबर से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देना है। क्या होगा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देना है, तो क्या होना चाहिए, सीनरी, स्टेशनरी, फाइनरी या फिर रिएक्शनरी। तो रिएक्शनरी देखिए यह गड़बड़ है ना, रिएक्शनरी का जो करेक्ट वर्ड होगा REACTIONARY, रिएक्शनरी। ओके, वो होता है रिएक्शनरी। रिएक्शनरी मतलब रूढ़िवादी टाइप का इंसान होता है। ऑर्थोडॉक्स नाम सुने हैं, परंपरावादी टाइप का, ऑर्थोडॉक्स, इसका यूज कर सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स परंपरावादी पर्सन, यानी कि जो सोसाइटी में नहीं चाहता हो कोई चेंज हो, एकदम अजीब टाइप का, अगर ऐसे कैसे हो सकता है। ओके एक मुस्लिम और एक हिंदू कैसे शादी कर सकते हैं, कभी जिंदगी नहीं हो सकता, चाहे सर रहे या सर जाए तो उस तरह के इंसान को बोलते हैं परंपरावादी, रिएक्शनरी बोलते हैं, सोसाइटी में चेंज नहीं चाहता है। और स्टेशनरी देखिए यहाँ पे सही ना, सीनरी मतलब दृश्य होता है, और स्टेशनरी मतलब होता है पठन पाठन की सामग्री। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, स्टेशनरी यहाँ पे लग रहा हो गड़बड़ है, नहीं,
या जो है से स्टेशनरी मतलब मैं बोला पठन पाठन की सामग्री होता है, यानी कि जो स्टडी से रिलेटेड आप लोग का मटेरियल होता है उसके लिए आप लोग यूज करते हैं स्टेशनरी को। ओके, पठन पाठन से रिलेटेड। एक स्टेशनरी जो वाला होता है स्टेशन, STATIONARY, वो स्टेशनरी मतलब होता है वही आपका रेस्ट वाला कहानी। ओके, तो वो स्टेशनरी होता है मतलब रुका हुआ, तो ARY होता है, ERY होता है, दोनों सही है, गलती दोनों नहीं है, मीनिंग अलग अलग होता है। आंसर पता चल गया ना, आंसर अब बी हो गया, आंसर बी हो गया, रिएक्शनरी गलत था, ARY होना चाहिए। ओके, बता दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोज हु डोंट लर्न हिस्ट्री एंड डूम टू रिपीट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लर्न होता है, जो लर्न हिस्ट्री से क्या करता है, लर्न। डूम मतलब क्या होता है, डूम मतलब होता है कोई बुरा चीज इफेक्ट पड़ना, क्या होता है, कोई बुरा इफेक्ट जब पड़ता है तो उसको हम लोग डूम बोलते हैं। तो दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि जो अगर हिस्ट्री से, अगर ये आंसर होगा इसका ना, डाल के देखिए, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड डूम टू रिपीट इट। क्या होता है, जो अगर हिस्ट्री से अपना कुछ नहीं सीखते हैं तो क्या होता है, वो उसको रिपीट करते रहते हैं एक गलती को। तो यहाँ से कहीं से कोई चीज़ आप लोग सीखते हैं ना, तो वहाँ से फ्रॉम का ही रेफरेंस लिया जाता है। क्या होता है, फ्रॉम हम लोग ही लेते हैं, कहीं से लेने के सेंस में फ्रॉम का ही यूज करते हैं, तो फ्रॉम हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे बोला है कि जो गलती वगैरह होता है, डोंट हु डोंट लर्न, उसको क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं लर्न करते उसको रिपीट करते रहते हैं गलती को, तो यहाँ पे सही चला जाएगा। बाकी फ्रॉम वगैरह अबाउट दैट वगैरह का तो यूज होगा ही नहीं, ये इरिलेवेंट चला जाएगा। फ्रॉम और ये ठीक, कहीं से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो लर्न फ्रॉम हिस्ट्री होगा। ओके, हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि पास्ट में जो गलती की है ना, पास्ट में जो गलती हुआ है उसको रिपीट ना किया जाए। पास में आ रहा है, उसको रिपीट न किया जा रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा, वो बोलता है ना कि रिपीट अगेन, जो बोलते हैं सब रिपीट अगेन, वो रिपीट अगेन गलत है ना। रिपीट का मतलब ही होता है टू टेल, रिपीट का मतलब ही होता है टू टेल अगेन। तो रिपीट के साथ अगेन का यूज करना गलत बात है। ओके, रिपीट के साथ गलत अगेन यूज नहीं करेंगे, प्लीज रिपीट। ओके, अगेन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा कहिए, तो फिर से अगेन क्यों लगा रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनी मस्ट हैड फॉलन आउट ऑफ माई पॉकेट। तो बोला जा रहा है कि मनी जो है हमारे पॉकेट से क्या हुआ है, गिर गया है। तो मस्ट हैड फॉलन आउट मतलब जरूरी है पॉकेट से ही गिरा है, कोई चोरी नहीं किया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें गड़बड़ कहाँ है, देखिए इसमें गड़बड़ है आपका पार्ट नंबर बी में। यहाँ पे मस्ट के साथ ना V1 फॉर्म यूज होता है। क्या होता है, मस्ट के साथ जितना भी मॉडल वर्ब्स देखें आप लोग, मॉडल वर्ब्स देखें ना, कैन, कुड, माइट, मे, जितना भी 13 मॉडल्स हैं, तो वो सब जो है तो उसके साथ हमेशा V1 आता है ना। क्या आता है, V1 फॉर्म में वर्ब्स आते हैं, जितने भी वर्ब्स आते हैं सारे V1 फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हैड नहीं हैव लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए ना। तो पार्ट नंबर बी हो गया, बी है ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा लीजिए। यहाँ से देख लीजिएगा, हैव का मतलब होता है पोसेस मतलब रखना, कोई चीज़ आपस में रखना, होल्ड करना, उसको आपस में पास में रखना। V1 फॉर्म होता है हैव, V2 होता है हैड और V3 होता है हैड। देख लीजिएगा इसका बहुत सारा सिनोनिम्स है हैव का, तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, इतना सारा जो हैव होता है उसका सिनोनिम्स है। ओके, तो पढ़ लीजिएगा इसको, पोसेस, रिएक्शन, टेक वगैरह, कॉर्नर, कंपास, एनेक्स मतलब हथियाना होता है ना, इसको याद रखिएगा। आप लोग पढ़े होंगे सतारा वगैरह को, जब सब हथियाया गया था उस सबको। तो द मनी मस्ट हैड नहीं होना चाहिए, मस्ट हैव फॉलन होना चाहिए। ओके, हमेशा याद रखिएगा ना, मस्ट के बाद हमेशा V1 यूज होता है, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं और रेफरेंस लगेगा ना कि सही है। हिज वाइफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है मेरा कि एच कैपिटल होना चाहिए। हिज वाइफ साउटेड यू कुड बी डेड, रिपोर्ट दिस। रिपोर्ट देखिए क्वेश्चन ना मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो अलग अलग तरीके से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट मतलब इसका मतलब क्या बनाना है, इसको रिपोर्ट करना है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में बोलना है। तो हिज वाइफ साउटेड एट हिम सेइंग ही कुड बी डेड, यानी कि तुमको मार दिया जाएगा, ही कुड बी डेड। ओके, मतलब तुम मर जाओगे, ही कुड बी डेड। तो यहाँ से देख लीजिएगा इस सही चला जाएगा, बाकी सारा गलत होगा। तो ये सारा देख लीजिएगा, हिज वाइफ साउटेड एट हिम, हिज वाइफ साउटेड एट हिम, चिल्लाना है, उस पर चिल्ला रहा है। सेइंग क्या बोली, सेइंग ही कुड बी डेड, तो सही यही सेंटेंस जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवन दो ही वाज इल ही कुडंट अटेंड द सेरेमनी। इवन दो देखिए, इवन दो ही वाज इल ही कुडंट अटेंड द सेरेमनी। इवन दो का यूज आप लोग कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। इवन दो मतलब कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है कि एक मीनिंग देता है कुछ ऐसा, तो उसका अपोजिट मीनिंग चला जाना चाहिए। दूसरा मतलब आपका जो सेंटेंस का क्लाउज होता है, दूसरा क्लाउज क्या होना चाहिए, एक क्लाउज अगर इसका एक इंपैक्ट बात मतलब दूसरा क्लाउज में फर्स्ट का इंपैक्ट दिखेगा और एक निगेटिव इंपैक्ट या अपोजिट इंपैक्ट दिखता है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। तो इवन दो ही वाज इल, हालांकि वह क्या था, हालांकि वह बीमार था, ही कुडंट अटेंड द सेरेमनी। तो ये तो कोई रेफरेंस दिया नहीं कि बीमार नहीं था तो पार्टी अटेंड या सेरेमनी जो है अटेंड नहीं किया होगा, तो एक लाजमी है। तो ऐसा मतलब पॉजिटिव दोनों सेंटेंस लग रहा है। तो इवन दो यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, तो सेंटेंस मिरर है तब सही बनाते हैं।
तो सही सेंटेंस होगा एज ही वाज इल, क्या था, एज ही वाज इल ही वाज नॉट एबल, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एज ही वाज नॉट एबल टू अटेंड द सेरेमनी। एक्चुअली में क्या था, वह बीमार था, इसीलिए जो है सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेस्ट लग रहा है, तो एज का यूज आप लोग कर सकते हैं। और यह देखिएगा एज के बाद यहाँ से यहाँ दैट वगैरह नहीं लगता है, एज के बाद अगर कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो कॉमा लगा कर भी हम लोग सेकंड सेंटेंस शुरू कर देते हैं। इसको याद रख लीजिए, एज और सिंस वाला में यूज होता है ऐसा, ओके, तो याद रख लीजिएगा। तो देख लिया आपने, तो एज ही वॉज इल डैश ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड द सेरेमनी, तो यहाँ से हो गया सेरेमनी। सेरेमनी का स्पेलिंग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना, कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, फंसा सकते हैं हम लोग का ना, थोड़ा सा इंडिया में है ना, तो सेरेमनी कहीं कहीं ऐसे भी लिख देंगे आप लोग को फंसाने के लिए। तो MONY नहीं, सेरेमनी होता है, MONY, ओके, ये मनी नहीं होता है, बताया था ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा चौका ना रहिए। Arrange the word to make a sentence and choose the correct sequence. ओके, वन मतलब फेवरेट, आज का तो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट बन गया था। मैं जब इसको अरेंज किया, जब मीनिंग निकाला तब मजा आ गया। पहले इसको सेंटेंस को अरेंज कीजिए, ओके, सेंटेंस को अरेंज कीजिए, उसके बाद उसका मीनिंग देखिए क्या आ जाएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चुनिए, ओके, सब्जेक्ट चुनिए, कहाँ जाएगा, तो यहाँ तो पीपल हैव बीन किल्ड सबसे पहले नहीं आएगा, मोर पीपल, ध्यान दीजिएगा, एक ये ना एक तरह से ना एक प्रूवर्ब टाइप से बन जा रहा है, एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस बन जा रहा है। मोर पीपल सबसे पहले क्या आएगा, मोर पीपल यानी कि 5 नंबर ना, सबसे पहले 5 नंबर आएगा, मोर, उसके बाद पीपल हैव बीन किल्ड यानी कि 2 नंबर, मोर पीपल हैव बीन किल्ड 4 पीस, क्या चाहिए, 4 पीस, 4 पीस, 4 आ गया 3 में, 4 पीस आ गया 1 में, पीस, देन इन वार, देखिए कहाँ जा रहा है, 5 2 3 1 4 6, 5 2 3 1 4 6, यही सही मीनिंग देगा ना। मोर पीपल हैव बीन किल्ड 4 पीस देन इन वार, कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है। मतलब कहा जा रहा है आजकल आप सोसाइटी में देखिएगा, लोग रोज मार रहे हैं, रोज लोगों को मारा जा रहा है। सिर्फ मैं जान मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से लाइफ में क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले सोसाइटी में वुमेन के एग्जांपल लीजिए, उन लोग को रोज मारा जाता है। जब जेंट्स पता है कि घर से काम करके आएगा ना, बाहर से काम करके आएगा घर में, तो उसको अच्छा से पानी दो, ओके मतलब पूरा मतलब खाना पीना अच्छा से दो, मतलब इतना, अब रोटी उसको मतलब खत्म हुआ है तो उससे पहले उसको पहुंचा दो मतलब लग रहा है कितना काम कर रहे हैं। और घर में जो औरतें होती हैं लगता है कोई काम करती ही नहीं है, तो ये देखा जाता है। और उन लोग को बहुत अत्याचार भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किया जाता है। तो जेंट्स लोग सोचते हैं ना कि लोग घर में रह के क्या काम कर रहा है। तो देखिए लोगों को रोज़ मत मारिए, सोसाइटी में भी आप लोग लोगों को ना रोज़ नहीं मारना है, ओके। आपको किसी को एक क्लियर रिजेक्ट कर दीजिए, सही बात है। रोज़ मारना बहुत बुरी चीज़ है, ओके, रोज़ मारना एकदम जहर देने जैसा है। तो मोर पीपल हैव बीन किल्ड 4 पीस देन इन वार, यानी अपना लालच के लिए दूसरों को सताना बंद कीजिए। सेंटेंस बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे, ओके। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मोर पीपल हैव बीन किल्ड 4 पीस देन वार। आजकल सोसाइटी में जितने भी लोग हैं अपना मतलब के लिए, दूसरा अगर नुकसान भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए आजकल बहुत सारा, मैं बॉलीवुड के एग्जांपल लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, कोई कमला पसंद का प्रचार कर रहा है, कोई कुरकुरे का प्रचार कर रहा है। पता है इस बॉडी में मतलब जाके ऐसा हार्मोन सीक्रेट करता है जो आने वाले दिनों में आपका बॉडी को पूरी तरह से बर्बाद करके धर देने वाला है, पकड़ रख देने वाला है। तो इस सब का यूज़ मत किया कीजिए। तो अपना फायदा के लिए लोग दूसरों को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस लगा, ओके, इसको याद रखिएगा, ओके। तो मुझे तो मजा आ गया। बाकी आंसर आपका सी हो गया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत कमेंट किया कीजिए। बहुत आप लोग भाव खा रहे हैं, देख रहा हूँ आजकल। अब्दुल्ला सेड टू हर तलाक, क्या है, तलाक, थ्राइस एंड द डाइवोर्स वर ओवर। तो यहाँ से सेंटेंस में गड़बड़ी क्या है बताइए। सेंटेंस को उसको हम इंप्रूव करना है ना, बहुत बड़ा सेंटेंस है और सीजीएल के लेवल का है, ओके। सीजीएल में इजी क्वेश्चन के एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हो ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जानता वो भी है कि आप लोग कितना साल से तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो उसको स्टूडेंट को छाटना है, तो आपको छाटना है कि नहीं डिसाइड कर लिए है ना, कर लीजिएगा। अब्दुल्ला सेड टू हर तलाक थ्राइस एंड द डाइवोर्स वर ओवर। तो यहाँ पे अब्दुल्ला 3 बार तलाक कहा। मैं थोड़ा सा बात कर दूँ, चलिए थोड़ा सा बात करता हूँ। एक्चुअली होता है क्या ना कि मुस्लिम समाज में एक प्रथा है ट्रिपल तलाक। क्या है, ट्रिपल तलाक का एक प्रथा है, ट्रिपल तलाक है, जिसमें उसमें तलाक 3 बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तलाक 3 बार बोला जाता है और तलाक हो जाता है बस। जैसे एक बार मैं न्यूज़ जब सुन रहा था 2017 के, ऐसे बात करता हूँ, 1 मिनट समय लूँगा आपका। तो उसमें एक महिला को उसका जो हस्बैंड था वो बोला तलाक, एक्चुअली में सोई हुई थी, तो वो चला गया 3 बार तलाक, वो नहीं सुनी, तो 3 बार तलाक कह के चला गया। उसके बाद जब उठी तो बोले कि हस्बैंड अभी तक नहीं आया, तो बोला कि तुमको तलाक दे के चला गया। तो सोचिए कि बेचारी को मतलब पता भी नहीं है क्या है, सॉरी महिला को बेचारी नहीं बोल सकते हैं।
तो यहाँ से क्या है, उसको पता भी नहीं था कि उसको हस्बैंड तलाक देकर चला गया, सोई हुई थी, तो ऐसा सिस्टम था, तो इसको यहाँ से रिपील कर दिया गया। ये तो एक तो अनइथिकल प्रैक्टिस बोल सकते हैं सोसाइटी में, ओके, तो इसको हटा दिया गया। यहाँ से देखिएगा सायरा बानो का केस था ना, सायरा बानो का केस था 2017 का, तो उसको रिपील कर दिया गया ना, तो रिपील कर दिया गया था, यानी कि सब सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। तो वही केस था, तो उस पर बहुत सारा बहस वगैरह हुआ, उसके बाद वह अब कानून बन चुका है। 3 साल का सजा हो जाएगा अगर ऐसा कोई करता है तो। तलाक 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 3 बार कहा जाता है। इसको तलाक़े बिद्दत बोलते हैं। ट्रिपल तलाक को मुस्लिम में देखिएगा, मुस्लिम उन लोग जानते होंगे, इसको तलाक़े बिद्दत कहा जाता है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन पे। अब्दुल्ला सेड टू हर तलाक थ्राइस, एंड थ्राइस मतलब 3 बार, एंड डाइवोर्स वर ओवर। तो देखिए डाइवोर्स एक बार ना हुआ है भाई, वर क्यों लगा रहे हैं आप, कहाँ वाज है, खोजिए। अब्दुल्ला सेड तलाक 3 टाइम्स एंड डाइवोर्स वाज ओवर। अब्दुल्ला सेड तलाक 3 टाइम्स एंड द डाइवोर्स वाज ओवर। सेड टू नहीं है, तो सेड टू नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा ना, सेड टू नहीं है तो टोल्ड कन्वर्ट नहीं यहाँ पे नहीं होना, उसको हमको चेंज नहीं करना है। सेड यहाँ पे हर छूट गया है मेरा ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हर यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच नहीं है तो टोल्ड वगैरह नहीं होगा ना, सेड वाला ही देखिएगा। वर तो सिंपली फिर से लिख दिया, अब्दुल्ला सेड तलाक टू हर 3 टाइम्स एंड डाइवोर्स वेयर ओवर, सेम सेंटेंस है क्या, सेड यहाँ पे सेड गड़बड़ी है, सेम टू सेम सेंटेंस लिख लगता है कि मैं लिख दिया हूँ, इसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस में गड़बड़ी है ना, तो इसको मैं सही प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मेन जो आपका आंसर होगा, अब्दुल्ला सेड हर तलाक 3 टाइम्स एंड द डाइवोर्स वाज ओवर। डाइवोर्स के साथ वाज आना चाहिए, ओके, डाइवोर्स के साथ वाज आना चाहिए। लेक्चर ना बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करना पड़ता है, लोगों को वीडियो 9 बजे चाहिए, रात को भी 8 बजे चाहिए वीडियो, मुझे कितना डिकोड करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करना पड़ता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, तो जल्दी अपलोड भी करना है, तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मैनेज कीजिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समझिए ना, तो आपका यहाँ पे जो डाइवोर्स के साथ था वेयर नहीं वाज लगना चाहिए। 2 आदमी के बीच डाइवोर्स हुआ है ना, तो एक ही डाइवोर्स हुआ है, डाइवोर्स एक बार हुआ है, 75 बार नहीं हुआ है कि डाइवोर्स से यूज करेंगे या डाइवोर्स वेयर यूज करेंगे। द ओनली वे यू कैन रिटेन, अब देखिए क्या जरूरत है टाइम पास करने से, कैन के साथ रिटेन लिखा है भीतरी, ऐसे ही गलती आ गया, कैन के साथ भी लगना चाहिए ना, तो राइट लिखिए इसको, राइट रोट रिटेन होता है, ओके। तो पार्ट नंबर बी है आपका ए में, तो ए में चला गया आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, रिराइट करना है सेंटेंस को करेक्टली, यानी कि इसको इंप्रूव करके फिर से लिखना है। पुलिंग द पिन द बॉम्ब वेंट ऑफ एज जॉन थ्री इट, तो सही सेंटेंस क्या होगा, देखिए सही सेंटेंस आपका ऑप्शन नंबर ना बी होगा, क्योंकि पहले एजेंट आना चाहिए ना, काम करने वाला पहले आना चाहिए। तो पुलिंग द पिन जॉन थ्रू द बॉम्ब एंड द बॉम्ब वेंट ऑफ, तो क्या हुआ, तो जॉन जो है से जैसे इसको बॉम्ब को थ्रू किया, बॉम्ब जो है से फिर मतलब फेंका, बॉम्ब ऐसे वेंट ऑफ होगा, वेंट ऑफ मतलब ब्लास्ट करना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट ऑफ एक फ्लेचर वर्ब है, अब वेंट ऑफ यहाँ पे पास्ट में है, गो ऑफ का मतलब होता है ब्लास्ट ना, अब इसका पास्ट फॉर्म होगा वेंट ऑफ, बात समझ आ रही है, तो सही चला जाएगा। पुलिंग द पिन जॉन थ्रू द बॉम्ब एंड द बॉम्ब वेंट ऑफ, वेंट मतलब ब्लास्ट कर जाना, तो ब्लास्ट हो गया। आई वेंट बिफोर माई ड्रीम, अब यहाँ से इस पार्ट में गड़बड़ी कहाँ है, तो पार्ट नंबर यहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि कहीं ड्रीम के पीछे हो या किसी चीज़ के पीछे आप लोग कोई काम करते हैं तो वहाँ पे बिफोर का नहीं आफ्टर का यूज होता है, ओके, क्या होता है आफ्टर, जैसे अ डॉग इज रनिंग आफ्टर मी, अ डॉग इज रनिंग आफ्टर मी, तो रनिंग आफ्टर मतलब डॉग मेरे पीछे दौड़ रहा है, ओके, बिहाइंड यूज नहीं होता है, आफ्टर यूज होता है, तो किसी चीज़ के पीछे काम कर जाओ, कैरियर वगैरह हो, तो वहाँ पे ड्रीम के पीछे, तो उसमें आफ्टर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आफ्टर का, बिफोर का नहीं, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, डी में, तो डी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ हैवी, हैवी का सिनोनिम क्या होगा, हैवी मतलब होता है कोई भी बर्डनसम वाला चीज, क्या होता है बर्डनसम, मतलब बहुत ज़्यादा भारी चीज, उसको बोलते हैं बर्डनसम, तो हैवी काम भी हो सकता है और लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसको बर्डनसम बोलते हैं। ग्लूमी मतलब होता है कोई सैड मूड वाला, तो ग्लूमी मतलब सैड उदास टाइप का, तो ऐसे बोलते हैं उसको ग्लूमी। द नंबर ऑफ सफरिंग्स दैट ही हैड अंडरवेंट इज हार्ट ब्रोकन, क्या इसमें गड़बड़ी है, तो देखिए इस सेंटेंस में आप लोग देखिएगा, नंबर ऑफ सफरिंग, सफरिंग जो है एक ऐसा नाउन है, इसको पुलर नहीं बना सकते हैं, सफरिंग नाउन को पुलर नहीं बनाया जाता है, सफरिंग्स नहीं कर सकते हैं, तो पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है। उसके बाद अंडरवेंट क्या आता है, ही हैड अंडरवेंट नहीं अंडरगोन होना चाहिए, ही हैड के बाद भीतरी यूज होता है, ही हैड के बाद भीतरी यूज होगा भीतरी फॉर्म में, यहाँ पे अंडरवेंट नहीं अंडरगोन होना चाहिए, तो पार्ट नंबर ए में भी एरर है, बी में एरर है, तो बोथ ए एंड बी, और एक और पार्ट में एरर है जो कि इज हार्ट ब्रोकन नहीं हार्ट ब्रेकिंग होना चाहिए, तो देख लीजिएगा इतना बड़ा गड़बड़ी था इसमें, द नंबर ऑफ सफरिंग्स नहीं होना चाहिए, सफरिंग होना चाहिए, दैट ही हैड अंडरगोन इज हार्ट ब्रेकिंग होना चाहिए, हार्ट ब्रोकन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, ही हैड प्लस B3 का यूज कीजिए। ये लिखा हुआ सेंटेंस फिर से रिराइट कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना। तो आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, हिट आउट या फिर हिट ओवर। तो देखिए इसका हिट आउट होता है, मैं पहले बताया भी था कि क्रिटिसाइज का क्या होता है? हिट आउट होता है। हिट आउट मतलब आलोचना करना। न्यूज वगैरह देखिएगा ना तो एक दूसरे पर क्या होते हैं, कुत्ते बिल्ली थोड़ा लड़ते रहते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह। अच्छा सुमित्रा महाजन जी एक बार बोले भी थे कि आप लोग स्कूल के बच्चे से भी क्या गुजरे हैं। अभी हमारे यार पार्लियामेंट में बहुत बुरा चीज़ होता है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया देखिए एक बहुत अच्छा कंट्री है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ के लोग ना इसको बहुत बुरा बना कर रखते हैं। कभी कभी ना वर्ल्ड लेवल पे इसको बदनाम कर देते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी सबसे टफ क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें चुनना है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है जैसे कि अवचेतना होता है ना, जैसे कोई एनेस्थेटिक वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि अवचेतन होता है ना, अवचेतन समझते हैं? अवचेतन आपका चेतना नहीं है, और चेतन में तो समझ में आना चाहिए आपको, मतलब होश में नहीं रहना, उसको बोलते हैं अवचेतन। तो उसके लिए एस्थेटिक्स बोलते यूज करते हैं। ओके, क्या होता है? उसके लिए एस्थेटिक यूज करते हैं। तो करेक्ट इसमें सारा का सारा स्पेलिंग गलत है एस्थेटिक का। एनेस्थेटिक देख लीजिएगा, ANESTHE, एनेस्थीसियोलॉजी है, एनेस्थीसियोलॉजी ये करेक्ट स्पेलिंग है। बाकी सारा पार्ट मैं यहाँ से प्रोवाइड करा दिया हूँ ना, देख लीजिएगा। ये है एस्थेटिस्ट, एथिसिस्ट है, एस्थेटिसिज्म, और ये है तो आपका एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और है एनेस्थेसियोलॉजी। ये सारा करेक्ट वर्ड होता है। ओके, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा ना टफ है, थोड़ा प्रोनाउंस करके देख लीजिएगा, टफ है। सही स्पेलिंग चारों का यही है, देख लीजिएगा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, इसको अच्छा से। ऑप्शन डी है, बाकी सारे गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा पॉज करके रीड कर लीजिएगा। TIST था, कहीं CSISM लिख दिया था। ओके, यू कांट बाय अ रेस हॉर्स डैश द प्राइस डैश अ डंकी। यानी कहीं पे कोई ये चीज ध्यान दीजिएगा, कोई बाय के साथ ना प्रीपोजिशन फोर आता है, बाय के साथ फोर आता है, कुछ परचेज कर रहे कितने प्राइस के लिए, तो बाय फोर होता है। ओके, बाय फोर, और प्राइस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, तो फोर और ऑफ लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। OFF नहीं लगेगा। ऑफ का मतलब होता है बी लगाव के लिए कभी भी होता है, कभी भी ऑफ लगे आता है ना, उसका बी लगाव का सेंस आता है। जैसे टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना, तो रनवे से अगर जो होता है, रनवे समझते हैं ना, जहाँ एरोप्लेन रुकता है उसको रनवे बोला जाता है। ओके, एयरपोर्ट बोला जाता है, और जहाँ हेलीकॉप्टर रुकता है उसको हेलीपैड बोला जाता है। तो रनवे होता है तो वहाँ से टेक ऑफ का यूज किया जाता है, टेक OFF। टेक केयर ऑफ द डैश एंड द डैश विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। यहाँ से बोला जा रहा है कि क्या लगना चाहिए। तो देखिए मैं इसको बताता हूँ, यह एक एक्चुअली प्रूवर्ब है। क्या है? प्रूवर्ब है। तो आपको प्रूवर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्रूवर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये प्रूवर्ब ही है, टेक केयर ऑफ द पेन्स एंड द पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो याद रखिएगा, पेन्स एंड पाउंड यूज होता है। क्या होता है? पेन्स एंड पाउंड्स यूज होता है। अब पेन्स एंड पाउंड्स यूज होता है, यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है। अब देखिए प्रूवर्ब है, टेक केयर ऑफ द पेनिज। कभी कभी ना पेन्स की जगह पर पेनिज भी दे देता है। क्या होता है? पेन्स की जगह पर पेनिज भी देता है। एंड द पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। क्या होता है? पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो मीनिंग क्या होता है इसका? इफ यू टेक केयर ऑफ द लिटिल थिंग्स वन एट अ टाइम दे कैन एड अप टू बिग थिंग्स। यानी कि वही मैं बोलता हूँ कि लाइफ में कभी बड़ा करने की कोशिश मत किया कीजिए, छोटे छोटे चीज़ों को अरेंज कीजिए, छोटे छोटे चीज़ करते जाइए, रोज थोड़ा सा पढ़िए, रोज पढ़ते जाइए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़िए। पता चला कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ के 10 मिनट छोड़ दिए, नहीं, एक जैसे जितना उतना पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्जाम करेक्ट हो सके, समझे? नेक्स्ट देख लीजिएगा, तो यही है एक पाउंड में, पाउंड आपको पता है पाउंड स्टर्लिंग जो है यूके का करेंसी है ना। तो पाउंड स्टर्लिंग वहाँ चलता है, तो वहाँ पे 240 पेंस बराबर एक पाउंड होता है। क्या होता है? 240 पेंस बराबर एक पाउंड होता है। पाउंड का समझ याद है ना, ऐसे करके जो लिखते हैं, ओके, वो पाउंड होता है ऐसे। ओके, चलिए ये वाला तो देख लिया आपने। तो यही हो गया आपका पेंस और पाउंड का कहानी, समझ गए? तो प्रोवर्ब था तो याद होना चाहिए, पेंस और पाउंड्स यूज होता है। पेंस और पाउंड्स क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे है 240 पेंस इज इक्वल टू 1 पाउंड होता है। क्लियर? पेंस और पाउंड लगा लीजिए, सही है, प्रोवर्ब है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले हैं, इसका मीनिंग है, इसका प्रोवर्ब है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रे? फ्रे का मतलब क्या होता है? तो फ्रे एक्टिव, डोरमेट, क्वारल या फिर फ्रेज। देखिए फ्रे का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, क्या करना? लड़ाई करना, जिसका क्वारल चला जाएगा। एक्टिव मतलब एक्टिव होता है, डोरमेट मतलब सुस्त होता है ना, डोरमेट मतलब सुस्त होता है। डोरमेट का एक्टिव ना कभी कभी एंटोनिम पूछते हैं, अपोजिट मीनिंग। डोरमेट मतलब होता है सुस्त, एक्टिव होगा उसका अपोजिट मीनिंग। आंसर आपका क्वारल हो गया। फ्रेल मतलब लड़ाई झगड़ा करना। ब्लैस का मतलब बताना आपको, तो ब्लैस का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट, ऑड, अफेयर्ड या फिर कल्चर्ड। देखिए ब्लैस का मतलब होता है ना कि कोई चीज़ से आप, ब्लैस का मतलब होता है कि इनडिफरेंट ना, या ब्लैस का मतलब होता है इनडिफरेंट। क्या होता है? इनडिफरेंट होता है इसका मीनिंग। इनडिफरेंट क्या होता है? अगर कोई चीज़ के बारे में, अगर कोई चीज़ आपको बोला जा रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हैं, क्या है? आप सुन ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि आप इनडिफरेंट है। क्या है? इनडिफरेंट है। तो ब्लेज मतलब होता है इनडिफरेंट। क्या होता है? इनडिफरेंट।
मतलब कोई असर ही नहीं है आपको, बेजान टाइप से हैं आप लोग, कुछ बोला जा रहा है आप लोग इंडिफरेंट है, तो हो गया आपका इनडिफरेंट। ऑड मतलब क्या होता है, तो ऑड का मतलब होता है आप लोग देखिएगा, वंडर एक तरह से आश्चर्य के सेंस में यूज होता है वंडर। अफेड मतलब डरा हुआ होता है, कल्चर मतलब समझते होंगे कि वो कोई कल्चर्ड है। यहाँ से एक मैं आपको वन वर्ड सब्जेक्शन बताता हूँ, एक वन वर्ड सब्जेक्शन है आपका, देखिएगा वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, इनडिफरेंट से ही बना हुआ है, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी कि दर्द में भी और खुशी में भी एकदम एक जैसा रहता है, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। एकदम से उदासीन टाइप का, कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा खुशी हो गया तो भी शांत है, ओके, ज़्यादा खुशी हो गया तो भी शांत है, और ज़्यादा दुख भी हो गया तो भी बेचारा शांति है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, MSD, ओके, महेंद्र सिंह धोनी बेचारे लास्ट टाइम में रो गए थे न्यूजीलैंड से, ओके, जब लास्ट मैच हुआ था उनका न्यूजीलैंड के साथ तो रो गए थे। न्यूजीलैंड के साथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वर्ड आता है चेरी, CHARY, तो क्या होना चाहिए, लेविस, मेल वोलेंट, उसके बाद इंसेनेटिंग लिखा हुआ है और एगो स्पेरिंग लिखा हुआ है, स्प्रिंग नहीं है वो सीजन वाला, वो स्पेरिंग है। तो चेरी मतलब होता है स्पेरिंग, क्या होता है, स्पेरिंग होता है। स्पेरिंग मतलब क्या होता है, स्पेरिंग का मतलब होता है, चेरी मतलब होता है वॉचफुल रहना, क्या रहना, वॉचफुल, WATCHFUL, और वॉचफुल मतलब चौकन्ना रहना, क्या रहना, चौकन्ना रहना, तो उसके लिए वर्ड जाता है स्पेरिंग। तो स्पेरिंग मतलब भी वॉचफुल होता है। एक और कुछ वर्ड लीजिए, लीरी होता है, लीरी मतलब भी चौकन्ना होता है, वॉचफुल हो गया, लीरी हो गया, चेरी हो गया, स्पेरिंग हो गया, कॉशियस हो गया, CAUTIOUS, कॉशियस हो गया, तो बहुत सारे इसका वर्ड हो गया, ओके, तो ये होता है चेरी। मेल वोलेंट मतलब क्या होता है, एक तरह का दुष्ट टाइप का इंसान को बोलते हैं। लेविस मतलब तो जो बहुत ज्यादा खर्च करता है उसको बोलते हैं लेविस, ओके। चलिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेरिबल, टेरिबल मतलब आपको पता होगा, आतंक होता है, डर। डिलाइटफुल, हॉरिबल, कामिंग या फिर माइल्ड, क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका, देखिएगा डिलाइटफुल, टेरिबल है ना, सॉरी, टेरिबल का सिनोनिम पूछा गया है, तो ये होगा आपका हॉरिबल, ओके, क्या होगा, हॉरिबल। इसका ऑपोजिट में चल जाएगा कामिंग, यानी कि डर नहीं रहा है, शांत है, तो उसको चला जाएगा, हॉरिबल आपका सही मीनिंग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, अब माइल्ड मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब होता है आपका तनु टाइप से चीज, माइल्ड मतलब समझते हैं ना, तनु। माइल्ड और एक चीज कंसंट्रेटेड पढ़े होंगे ना, माइल्ड एसिड आप लोग यूज किए होंगे, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसको माइल्ड बोलते हैं, तनु टाइप से चीज। माइल्ड टार्टरिक एसिड आप लोग यूज किए हैं ना बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, यूज किए होंगे, याद कीजिए, तो हॉरिबल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम इज सो प्राउड ऑफ हिज पोजीशन दैट ही डैश हिज सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब साथ में जो काम करने वाले होते हैं उनको क्या करता है, राम इज सो प्राउड, यानी कि इतना ज्यादा उसको घमंड है अपने पोजीशन का, क्या, अपने पोजीशन का इतना ज्यादा घमंड है कि ही लुक्स डाउन अपॉन, सही मीनिंग जाएगा लुक्स डाउन अपॉन। लुक्स डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट करना, किसी को नीचा दिखाना। अब यहाँ से सेंटेंस का रेफरेंस समझिएगा, अगर राम इतना घमंडी है, अपना पोजीशन का इतना घमंड है उसे, अपना पोजीशन का इतना ज्यादा घमंड है कि अपना कोऑर्डिनेट को जो लुक डाउन, दैट ही लुक्स डाउन अपॉन ही सबऑर्डिनेट, यानी कि जो आसपास उसको, जो साथ में उसके काम करते हैं उसको घृणा दृष्टि से देखता है, हे दृष्टि से देखता है, हे मतलब घृणा दृष्टि से देखता है। बात समझ में आ गया, तो ये था इस सेंटेंस का मीनिंग। तो लुक्स डाउन अपन का मतलब याद रख लीजिएगा, लुक इनटू मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना, लुक फॉर मतलब होता है खोजना, और लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, सारा का मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, गिव वन वर्ड देना है। अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड मेनी बी इंटाइटल टू, मे बी इंटाइटल टू, अच्छा मेनी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मे होना चाहिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, मे होना चाहिए। अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड मे बी इंटाइटल टू, यानी कि इंटाइटल टू मतलब किसी के लायक होना, काबिल होना। तो अगर उसका सेपरेशन से मतलब हो जाता है, हस्बैंड के साथ तलाक हो जाता है, कहने का मतलब है, तो जो वाइफ को जो मनी दिया जाता है ना, आपके लिए इजी कर दे रहा हूँ, जो मनी दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। इसको याद रख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, एलिमनी, एलिमनी, MONY, तो एलिमनी बोलते हैं। अगर जो लीगल आपका सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, उसके वाइफ को जो संपत्ति दिया जाता है उसको एलिमनी बोला जाता है, MONY, EY नहीं होगा, मनी। वन वर्ड बताना है फिर से, द बॉडी पार्ट बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेट होता है और नेक, उसके बीच का पार्ट को देखिएगा आप लोग यूज करते हैं, थोराक्स यूज करते हैं, THORAX ना, THORAX यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड आउट द इटैलिक वर्ड, इसमें से फाइंड आउट द इटैलिक वर्ड विच इज इनकरेक्टली यूज्ड, इसमें बताना है कौन इनकरेक्टली यूज है इटैलिक वर्ड। इटैलिक समझते हैं ना, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं हम लोग इटैलिक यूज करने के लिए, कीवर्ड शॉर्टकट है।
द कार चेस्ड अ बर्ड हु फ्ली, देखिए इसमें गड़बड़ी पार्ट नंबर बी में है, बी है ऑप्शन नंबर ए में सही चलेगा। क्यों? क्योंकि बर्ड एक प्राणी है ना, जीव है, मतलब ऐसा जीव है, मतलब समझ रहे हैं ना, एनिमल है, एनिमल के लिए हु यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, हु यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग व्हिच यूज करते हैं, क्या करते हैं, व्हिच ना, हु पर्सन के लिए यूज किया जाता है, समझ गए। तो हु व्हिच वगैरह बनता है, ये सबसे ना थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हु व्हिच वगैरह जब आता है इसे क्लाउज बनता है, वो सबनेट क्लाउज हो जाता है, क्या होता है, सबनेट क्लाउज बन जाता है। और ये वाला सबनेट क्लाउज ना जिसके बारे में बात करता है उसके जस्ट नियर रखा जाता है। क्वेश्चन इस पर मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जाके एंजॉय कर लीजिए। और हाँ, कौन कौन लोग जो है बजट का वीडियो नहीं देखे हैं, बजट का वीडियो जाके देखिएगा, ओके, बजट का वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें से फायदा होगा और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बजट इंपॉर्टेंट है 2022 का, अभी एग्जाम होने वाला है, तो बजट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और डिस्कस करूंगा, करंट अफेयर सारा प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। करंट अफेयर में लास्ट एंड प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर कितना पढ़िएगा, लास्ट 6 या 7 मंथ तक हम लेके चलेंगे टारगेट। कुछ ऐसा होगा तो 1 साल का भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, देखिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें सारा 1 साल का कवर नहीं करूंगा। तो चलिए पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी हो गया, पता चला ना, हु पर्सन यूज होता है, बर्ड्स के लिए आप लोग व्हिच यूज कर लीजिएगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे, जल्दी से इसको डिकोड करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो इन्जॉय कीजिएगा, लगभग 9 बजे तक देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारत।